बचपन से मेरे साथ यही तो होता है। नहीं भाई, मैं आफत हूँ। देखिए आफत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शम्स सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत की। दोस्तों, आफत के अंदर हमारी प्यारी सी लाइबा खान आफत बन के आ चुकी है। और जब से वो आफत बन के आई है तो मैं तो बस ये ड्रामा ही देखे जा रहा हूँ। पता नहीं कितनी बार मैंने उसका वो सीन देखा जब वो वहाज को देखकर मन ही मन मुस्काने लगी। आए हाय हाय, हमारी प्यारी सी न्यारी सी बोली सी बाली सी विरिशा के दिल के अंदर आज भी वहाज के लिए मोहब्बत जोर मारती है। लेकिन ये बात अलग है कि वो दुनिया से छुपाती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो वहाज से इसलिए नफरत करती थी क्योंकि उसको वहाज भाव नहीं देता था बचपन में, लेकिन वो वहाज को चाहती थी और इसीलिए उसके आगे पीछे घूमती थी, उसकी ड्राइंग्स मांगती थी, उससे कहती थी कि वहाज मेरे साथ खेलो ना। लेकिन वहाज जो है उसकी फितरत से वाकिफ़ था। उसकी माँ ने उसकी तरबियत थोड़ी अच्छी नहीं की थी ना, इसलिए वो उससे दूर रहता था। थोड़ी नकचड़ी भी तो है हमारी प्यारी सी विरिशा, इसके ऊपर से उसको बात करने की भी तमीज़ नहीं, इसलिए वहाज जो है उससे उखड़ा उखड़ा रहता है और उखड़ा उखड़ा रहने लगा। और इसीलिए जो है विरिशा बार बार वहाज के पास आने की कोशिश करती थी, लेकिन वहाज अपनी प्यारी सी विरिशा से दूर चला जाता था। और इसी चक्कर में विरिशा वहाज को जो है नापसंद करने लगी, नफरत करने लगी, कहने लगी कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो तुम किसी और को क्यों दे देते हो। वहाज, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है क्या? मन ही मन में शायद ऐसा बचपन में कहती होगी, लेकिन बचपन की मोहब्बत की बात करना शायद ठीक नहीं होगा। तो हम बड़े होने के बाद जो मोहब्बत होती है उसकी बात करते हैं। हमारी प्यारी सी विरिशा आखिरकार वहाज को देखकर मन ही मन मुस्काने लगी, और जैसे वो मुस्काने लगी तो मेरे दिल के अंदर पटाखे फूटने लगे। मैंने सोचा कि ये तो वहाज से मोहब्बत करती है और मोहब्बत के अंदर इंसान बदल जाता है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारी प्यारी सी विरिशा वहाज की मोहब्बत में खुद को बदल देगी। आज नहीं तो कम से कम लास्ट एपिसोड आने से थोड़ा पहले तो बदल ही देगी। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि विरिशा के अंदर एक जो लड़की दूसरी भी है जो कि उसकी माँ का अक्स है। जिस तरह से माँ ने अपने प्यारे से शोहर को तरखाया तरसाया था, उसी तरह से ये भी अपने प्यारे से न्याय से बुले से पाले से वहाज को तरखाएगी तरसाएगी, लेकिन माँ की तरफ बेवफाई नहीं करेगी। ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि माँ तो कुछ ज़्यादा ही मतलब कि चलो छोड़े क्या बात करूँ मैं। माँ की बात करने से अच्छा है कि हम प्यारे से वहाज और उसकी प्यारी सी कज़न की लव स्टोरी की बात कर लेते हैं। एक तरफ शिफा, एक तरफ वहाज शिफा को देख रहा है और शिफा वहाज को देख रही है। दोनों ही एक दूसरे के दिल के अंदर उतर चुके हैं, दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत कर चुके हैं, मोहब्बत का इजहार भी कर चुके हैं और इजहार मोहब्बत के बाद अब शादी भी करने वाले हैं। मंगनी तो थी ही, आज के एपिसोड में दिखाई जाएगी, लेकिन मंगनी के दिन ही रंग में भंग देने के लिए आएगी हमारी प्यारी सी विरिशा की अम्मी विरिशा को लेकर और कहेगी कि हमारी प्यारी सी सासू माँ अपनी इस प्यारी सी पोती को गले से लगा लो। और पोती को गले से लगाने के लिए सासू माँ जो 15-20 सालों से इंतज़ार में लगी हुई है, अच्छा 15-20 साल बहुत ज़्यादा हो गए, चलिए कोई बात नहीं, 12-13 सालों से जो मोहब्बत और एहसास लिए अपने दिल में किसी मतलब के कोने में दफनाए बैठी हुई थी, आखिरकार जब वो अपनी प्यारी सी पोती को देखेगी तो अपनी मोहब्बत उसके ऊपर न्यौछावर करने लगेगी। और जैसे ही वो अपनी मोहब्बत को उसके ऊपर न्यौछावर करेगी तो विरिशा के पास आ जाएगा एक अल्टरनेटिव कार्ड। वो हर किसी को ब्लैकमेल करेगी इसी मोहब्बत के थ्रू, और किसी से कहेगी कि मुझे जो है गाड़ी चाहिए, किसी से कहेगी मुझे कपड़े चाहिए, और किसी से कहेगी मुझे कमरा चाहिए, और आखिरकार आएगी अपने प्यारे से बड़े क्या बोलते उसके बाबा के ऊपर और कहेगी कि मुझे आपका बेटा भी चाहिए। और बड़े बाबा अपनी प्यारी सी बेटी के मोहब्बत के मारे अपने बेटे को बलि पर चढ़ा ही देंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं कि ड्रामा के अंदर और क्या होने वाला है। ड्रामा के अंदर एक और चीज़ है जो हमने नोटिस की, जिसकी हमने शुरुआत में बात भी की कि हमारी प्यारी सी विरिशा तो वहाज को मोहब्बत करती है, चलो मोहब्बत ना सही लेकिन पसंद तो करती है। उसको देख कर जिस तरह से उसके मन ही मन मुस्कान आ गई थी, दूसरी तरफ वहाज भी जो है बार बार, अच्छा अली अब्बास की भी बात कर लेते हैं, काफ़ी मतलब कि एक्टिंग करते हुए काफ़ी अजीब व गरीब चीज़ें करते हैं। जैसे कि जब विरिशा उसको देख रही होती है तब वो मोबाइल पे बात करके इस तरह से बालों को ऐसे से सहलाना काफ़ी अजीब व गरीब लग रहा था। मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि ये जो है क्या बोलूँ इसको मैं, ओवर एक्टिंग बोल दूँ क्या, चले कोई बात नहीं है, कभी कभी तो ऐसा हो ही जाता है। लेकिन मज़ा बड़ा आया देखने में, वो सीन मेरे दिल के अंदर उतर चुका था और इसलिए बार बार उस सीन की बात कर रहा हूँ। वैसे वो सीन शायद 10 सेकंड जितना लंबा भी नहीं था, लेकिन बार बार मेरे दिल में वही आ रहा है कि जिस तरह से हमारी प्यारी सी विरिशा ने वहाज को देख कर स्माइल छोड़ी है तो मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। अब ये कोई ना कहे कि मैं बैड बॉय हूँ, क्योंकि बैड बॉय के दिल ही गार्डन गार्डन होते हैं, ये कहीं नहीं लिखा। लेकिन दूसरी तरफ हम बात कर लेते हमारी प्यारी सी शिफू के बारे में।
में। अच्छा शिफा का क्या होगा? शिफा बेचारी उसके दिल की मारी आखिरकार मोहब्बत करने लगी है वहाज से शादी भी करने वाली है, सगाई होने वाली है। लेकिन हम जानते हैं कि शिफा के साथ ये होने वाला है कि उसका प्यारा सा वहाज आखिरकार विदिशा के पास चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वही उसको जो है विदिशा के पास भेज देगी और कहीं ना कहीं शिफा के दिल के अंदर जो है एक फांस रह जाएगी। इस फांस को दूर करने वाला कौन होगा? ये मैंने मतलब कि पहले रिव्यू में कहा था कि हमारा प्यारा सा नया सा बड़ा सा महमूद का बहन का लड़का हो सकता है कि हमारा प्यारा सा सलमान ही हो जो हमारी प्यारी सी शिफा के दिल के अंदर घर कर दे और आखिरकार सलमान और शिफा की शादी हो जाए। वाह क्या बात है। लेकिन ना भी हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं हो सकती दोस्तों। हो सकता है कि वहाँ दो शादियाँ करें अंत में आके बेलगाम की तरह और फिर मतलब कि दोनों ही शौकन आपस में खुशी खुशी रहने लगे बेलगाम की ही तरह। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर जो पैटर्न फॉलो हुआ था वो यहाँ पर भी फॉलो हो। लेकिन दूसरी तरफ हम ये बात तो कर सकते हैं कि हमारी प्यारी सी विदिशा और वहाज की शादी तो ज़रूर होगी और जब ये शादी होगी तो धमाल होगी, चौकड़ी होगी, मज़ा आएगा। एक दूसरे के ऊपर मोहब्बतों के साथ साथ नफरतें भी निछावर की जाएगी जिसके बारे में हम बखूबी वाकिफ़ है, जिसके बारे में हमें ट्रेलर्स में दिखाया गया है कि विदिशा किस तरह से घर वालों को बदनाम करेगी, बर्बाद करेगी, चीज़ें तोड़ेगी फोड़ेगी और हमारी प्यारे से वहाज के ऑफिस में जाके उसकी CEO की चेयर पर बैठ जाएगी। और जैसे ही वो CEO की चेयर पर बैठेगी तो हमारा प्यारा सा वहाज उसको देखकर मन ही मन घिनाएगा और सोचेगा कि तुम तब भी नहीं बदली थी, तुम आज भी नहीं बदली, तुम तब भी मेरी चीज़ों के ऊपर नाजायज़ हक करती थी और आज भी करती हो। विदिशा मुझे तुमसे नफरत है। लेकिन विदिशा मन ही मन कहेगी वहाज तुम तो मेरे दिल के हीरो हो। ये बात अलग है कि तुमने मुझे कभी भाव नहीं दिया इसलिए मैं तुम्हें जो है बार बार इस तरह से हैरान और परेशान करती हूँ ताकि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो है वो क्या बोलते हैं उसका टेंशन आ जाए। खैर ये सारी बातें तो बात की है। हम बात कर लेते हैं किस्त की कि किस्त में क्या क्या चीज़ें हुई। तो किस्त में यही चीज़ें हुई कि हमारे प्यारे से जो स्टेप फादर है वो अपनी बच्ची को बताते हुए कहते हुए कि इन्होंने तुम्हारा हक तुम्हें नहीं दिया, तुम्हें तुम्हारे हक से महरूम रखा और देखो किस तरह से ऐश कर रहे हो। और हमारी प्यारी सी विदिशा भी ये सुनकर कह रही है कि मैं इनकी ईट से ईट बजा दूंगी। डैड आप नहीं जानते इन लोगों ने मुझे कितना हैरान परेशान किया, मेरे अपने सगे बाप ने मुझे कितना हैरान परेशान किया, हमेशा उस वहाज को मेरे ऊपर फोकियत दी है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा वहाज है जो कि अपनी मोहब्बत के साथ मतलब कि हमारी प्यारी से शिफा के साथ बैठकर कभी डिनर करता है, कभी नाश्ता करता है, कभी उसको शिफा प्रपोज कर रही है और आखिरकार हर चीज़ की तैयारी हो चुकी है। दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो मंगनी भी होने वाली है। लेकिन तीसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारी प्यारी सी विदिशा अपनी माँ को बाटली में उठाती हुई कहती हुई कि अम्मी जान ये कैसे हो सकता है, वो लोग इतने बड़े घर में रहते हैं और हम इस छोटे से कमरे में हमारा दम घुटता है, हम ऐसे क्यों रह रहे हैं जबकि वो पैसा मेरा है, मेरे पैसे पे वहाज अय्याशी कर रहा है और मेरा दम घुटता है ये देखकर। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी से अम्मी जान कहती कि तुमने उससे क्या कहा है महमूद, और महमूद कहने लगा कि देखो आज तक हमने उसके पैसों का जो है कितना ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा उठाया, अब थोड़ा सा उसकी ज़ात का भी नाजायज़ फ़ायदा उठा ही लेते हैं ना। और वही बात है अम्मी जान कहती है कि मेरी बच्ची को तुमने समझ के क्या रखा है, वो कोई ATM है क्या। लेकिन दूसरी तरफ हमारा महमूद कहता हुआ कि ATM वो नहीं है लेकिन उसके आगे पीछे घूमने वाले किसी ATM से कम नहीं है, उससे आज भी उस घर में मोहब्बत की जाती होगी, आज भी उसकी दादी उसका ताया उसके ऊपर जान निछावर करने के लिए तैयार बैठे होंगे। तो बस मेरी बात सुनो। और बस ये कहकर अम्मी जान और बच्ची को जो है तैयार करके वहाँ पर भेज दिया गया है। दूसरी तरफ हमारे पैसे वहाज की शादी में बंगनी में भंग आ चुका है। क्यों? क्योंकि हमारी प्यारी सी विदिशा की अम्मी जान आ गई है और अपनी प्यारी सी सास को अपनी प्यारी सी साफ का सास को कह रही है कि देखिए आपकी प्यारी सी न्याय सी भली सी पोती। और बस ये बात ठीक है, हमारी सास ने पोती को गले से लगा लिया और कहने लगी कि क्या बात है। और यहाँ पर मुझे एक और चीज़ बड़ी बुरी लगी कि हमारा प्यासा सलमान जो कि सुधर चुका है उसके किरदार पे एक और दाग उछाला गया, कहने लगे कि वो दारूडिया है और उसके ऊपर वो जो है जुआरी भी है। आए हाय हाय, बेचारा सलमान तो तैयारी कर रहा था अपने प्यारे से एग्ज़ाम की, लेकिन उसको तो आधी रात को उठा के ले आया मामा, उसकी तो तैयारी भी पूरी नहीं हुई। बेचारा गरीब इंसान, उसके ऊपर इतने ज़्यादा इल्ज़ाम आके क्यों लगाए जा रहे हैं। लेकिन तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अम्मी जान और बाकी घर वाले इस बात में आ चुके हैं। लेकिन हमारा प्यारा सा वहाज तालियां बजा रहा है क्योंकि वो जानता है कि ये माँ बेटी की फितरत बहुत ही बुरी फितरत है। और वही बात है कि बचपन से वो विदिशा को देख रहा है, वो जानता है कि विदिशा कभी भी नहीं सुधर सकती, वो कभी भी किसी के बारे में नहीं सोच सकती, वो कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। और बस ये सोचकर वो समझ कर ये सोचा है कि ये दोनों माँ बेटियाँ फिर से आई है आफत बन के हमारे घरों को तोड़ने के लिए। और बस यहाँ पर जो है अगला ड्रामा शुरू होगा, मतलब कि अगली किस्त आज रात को आएगी और देखेंगे कि उस किस्त में क्या होता है, फर्दर किस तरह से स्टोरी आगे बढ़ेगी। काफ़ी मज़ेदार स्टोरी है, देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया दोस्तों। आशा करता हूँ आपको रिव्यू भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। और आखिर बार वही कहूँगा कि किस तरह से हमारी प्यारी सी विदिशा वहाज को देख के मुस्कुराती है, मुझे तो लगता है कि काफ़ी अच्छी जोड़ी चलेगी इनकी इस ड्रामा में। खुदा हाफिज़, थैंक यू, बाय बाय। मैं बहुत परेशानी का करवाना चाहता हूँ।
अब यहाँ मेरी हुकूमत चलेगी रानी बनने की, और ये सब तुम्हारे मुलाजिम। देखिए आफत।